गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो आपके फर्स्ट ईयर की अवकलन गणित वाली बुक चल रही है उस बुक में केंद्रज के कुछ क्वेश्चन हैं। इस बुक का जो फर्स्ट पार्ट है वो अपना कल कंप्लीट हो गया था। फर्स्ट पार्ट क्या, जो अपने फर्स्ट पार्ट लेसन था उसके जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने सेकंड इसी का जो थर्ड का सेकंड लेसन है केंद्रज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रज क्या होता है, आप ध्यान से सुनो भी। ये वीडियो जो है बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है। ठीक है, इसको इसमें जो क्वेश्चन है वो बीएससी फर्स्ट ईयर बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के हैं। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के जहां से भी, जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, जहाँ ये केंद्रज है वहाँ यही बुक लग रही है। और नंबर 1 से लेकर आपके एग्जाम्पल शुरू होगा, क्वेश्चन एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की या अन्य किसी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसकी रीडिंग लगा सकते हैं, क्योंकि पढ़ने क्वेश्चन वही है। ऑप्शनल क्वेश्चन भी इसी के साथ लिंक में डाल के मैं करवा दूंगा। चलो, समय को ध्यान में रखते हुए अपने बात करते हैं केंद्रज। केंद्रज क्या होता है भाई? केंद्रज होता है किसी वक्र, केंद्रज होता है किसी वक्र के वक्रता, किसी वक्र के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का बिंदुवत, उसका क्या कहलाता है? का केंद्रज कहलाता है। केंद्र के बारे में जानते हो ना, उसका बिंदुपथ होगा ना, उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, ये ध्यान रखना भाई। ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे हैं जो सेमेस्टर में हैं चाहे नॉर्मल हैं, उनके सेशन ए का क्वेश्चन है। ध्यान से, इसलिए इसे आराम से लिखा है, डिट्टो बुक से लिखा है, जैसा है वैसे का वैसा, चेंज नहीं किया कुछ भी। अब एक परिभाषा और होती है इसके अंदर, प्रति केंद्रज की। ये भी बहुत बार पूछी गई है, दोनों की दोनों लिखा देता हूं। प्रति केंद्रज, इसको भी अपने वही बात है, चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, परिभाषाओं की चेंजिंग करने पर क्या है, अपने एक दो शब्द कोई चेंज कर लेंगे तो उससे कौन सा होने वाला है, याद हो जाएगी तो ये भी हो जाएगी ना। क्या कहते हैं, एक वक्र यदि एक वक्र किसी दूसरे यदि एक वक्र किसी दूसरे वक्र का केंद्रज हो तो, दूसरे वक्र का केंद्रज हो तो दूसरे वक्र को पहले वक्र का प्रतिकेंद्रज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकेंद्रज कहते हैं। परिभाषा तो बिल्कुल ही सिंपल है, एक ऐसा वक्र किसी दूसरे वक्र का केंद्रज हो तो दूसरे वक्र को पहले वक्र का प्रतिकेंद्रज कहते हैं। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो, अब अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे भी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज में है उन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सरल रेखा x अपोन में a प्लस वाई अपोन में b, x अपोन में a वाई अपोन में b के कुल अनुलोप ज्ञात कीजिए। क्या करने हैं अपने को? इसके क्या कुल जितने भी हैं उनको अनुलोप ज्ञात कीजिए। ए तथा बी में निम्न संबंध हो, ए तथा बी में क्या हो? निम्न संबंध हो।
जिसमें आपके पास ए की एन बी की एन प्लस सी की एन, ए की एन प्लस बी की एन इक्वल सी की एन, सी यहाँ क्या है, अचर है, ये दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में हमें प्रूफ करना है ए की एम बी की एम इक्वल सी की एम प्लस एन, सी यहाँ अचर है, ये बात हमें प्रूफ करके क्या करनी है, बतानी है भी ये किस प्रकार से। चलो पहले पार्ट, ध्यान रखना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो मैं यदि यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ वो इक्वेशन नंबर थोड़ा नोट करते चलना, कि बच्चे क्या है सीधा डायरेक्ट देखते हैं तो देखने अच्छा है, थोड़ा सा एक इक्वेशन नंबर नोट करके चलना है। पार्ट ए की बात सुनो, सरल रेखा, सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण x कोण में a y कोण में b इक्वल 1, इक्वेशन नंबर 1 बना लेना, दी हुई है वही लिख रहा हूँ। और संबंध दे रखा है a की n प्लस b की n इक्वल n, इक्वेशन नंबर 2 बना लेना। अब क्या है, यहाँ दो प्राचल है, क्या है, दो प्राचल है, यहाँ दो प्राचल है, परंतु दोनों प्राचल एक, दो प्राचल है परंतु दोनों प्राचल, कहेंगे सिर्फ दो प्राचल कौन से आ रहे, ए और बी दो प्राचल है, दोनों प्राचल एक संबंध रखते हैं, इनमें क्या एक संबंध है, दोनों प्राचलों में क्या है आपके पास संबंध है, इनमें से एक ही स्वतंत्र है, इनमें से, इनमें से एक ही स्वतंत्र है। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है इसलिए आराम से लिखा रहा हूं, ध्यान रखना। इसी लैंग्वेज से आगे कई ऐसी चीजें हैं जो बीएससी वाली बुक में भी नहीं है, ये लैंग्वेज वहां भी प्रॉब्लम दे रही है। इनमें जो आपके पास ए तथा बी है ना, इसके बाद में लिखना ए तथा बी है, उन्हें क्या करना है, स्विच प्राचल है वो स्विच प्राचल या प्राचल है, प्राचल ए तथा बी स्विच प्राचल टी के फलन है, दोनों को मानना तो पड़ेगा, दोनों एक तो हो नहीं सकते। अब ये टी माना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वैसे इतनी दूर तक आराम से चलने का कारण नहीं था। ए व बी स्विच प्राचल अर्थात जो आपके पास आर्बिट्री जो आपके से है वो आपके पास क्या टी दे रखा है, टी दे रखा है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो टी मैंने जो माना है ना, ये ए में भी है और बी में भी है, जैसे वाई का एक्स में रिलेशन नहीं करते उसी प्रकार से। अब मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन नंबर दे रखी है ना, दोनों इक्वेशनों को क्या करूंगा, टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इक्वेशन ए इक्वेशन बी का टी के सापेक्ष क्या करूंगा, मैं अवकलन करूंगा, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो कैसे करेंगे, इक्वेशन नंबर एक को करोगे तो मुझे पता है कि 1 अपॉन में क्या है, 1 अपॉन में ए है, तो 1 अपॉन में एक्स का होता है, 1 अपॉन में एक्स का होता है -1 अपॉन में एक्स की स्क्वायर, यदि आप करते हो तो यहाँ आएगा -1 अपॉन में ए की स्क्वायर, किसके सापेक्ष किया है, डी ए अपॉन में डी टी लिखाया है मैंने, धीरे धीरे आराम से लिखाया वो भी। वाई का आप करोगे किसके सापेक्ष, बी को मानोगे तो बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन में डी ए इक्वल। दूसरी इक्वेशन पहले इसको थोड़ा सेट करके लिखते हैं, एक्स अपॉन में ए की स्क्वायर डी ए अपॉन में डी टी प्लस वाई बी स्क्वायर डी बी डी टी इक्वल 0। अब क्या करते हैं, दूसरी जो इक्वेशन है उसका भी तो करते हैं, इनका करना तो पड़ेगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या दिया आपके पास, ए की एन बी की एन है, वो तो नॉर्मल हो जाएगा, एन ए की n-1 प्लस बी n-1, यहाँ एन और आएगा, अभी वो आगे पीछे कर दिया मैं थोड़ा,
आगे पीछे क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको मिटाना ही पड़ेगा, एक स्पेस और चाहिए बनेगा। टी को सापेक्ष लेके किया ना मैंने, टी यहाँ रहेगा ही, ए की n-1 डी ए अपॉन में डी टी एन प्लस एन बी की n-1 डी बी अपॉन में डी टी इक्वल 0। इसे अपने थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, ये आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगी, ए की n-1 डी ए अपॉन में डी टी बी की n-1 डी बी अपॉन में डी टी इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 4 बना लेना है। अब जो आपके पास इक्वेशन 3 और 4 दे रखी है ना, इनकी दोनों की तुलना कर लो। इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 और 4 की क्या करो, तुलना करो। जैसे ही आप डी ए अपॉन डी टी वाले को डी ए अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी को डी बी अपॉन डी टी लिखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स अपॉन में ए स्क्वायर अपॉन में ए की n-1। दूसरी तरफ इक्वली लगा रहा हूँ। अब कहेंगे सर इक्वल क्यों लगा दिया, यूं को तो यही होगा। अरे दोनों में तुलना करें, दोनों में ध्यान रखना, नेगेटिव होता है, नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाई अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, बी की n-1। अब ये भी सोल्व हो गया। अब इसे भी अच्छे से और लिख सकते हैं, ध्यान रखना, इसे भी अपने इसी रूप को सेट करके भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से रिलेशन भी निकाल सकते हो। यहां से करना चाहो तो यहां से कर लेना, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ से हमारी इच्छा नहीं होती, तो यहाँ से मत करना। आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर 2 से करो। दोनों का रिलेशन लगा लोगे तो x अपॉन में ए, एक्स अपॉन में ए अपॉन में ए की n इक्वल वाई अपॉन में बी अपॉन में बी की n इक्वल 1 अपॉन में इसकी जगह आ जाएगा सी एन। इससे भी कर सकते हो। इससे करो तो कैसे करोगे, सुनो, इसे लिखा जाएगा x अपॉन में ए और ए की n, कारण ये ऊपर जो माइनस ए की n था, ये ना, इससे इसको कैंसिल कर, ठीक है, और प्लस y अपॉन में b और b की n। अब क्या करो, इनको जोड़ लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो। कैसे, x अपॉन में ए की n है ना, उसको तो x अपॉन ए की n के साथ जोड़ दो, ऐड करो इसको। ऐसे लिखो, कलर और डार्क करते हैं, ठीक है। एक्स अपॉन में ए की एन प्लस वाई अपॉन में बी की एन अपॉन में ए की एन प्लस बी की एन। इसका मान इक्वेशन नंबर 1 में 1 दे रखा है, इसका मान सी दे रखा है। दोनों से जैसे चाहो वैसे कर लेना, आएगा ये। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तभी स्लो चल रहा हूँ मैं, कुछ गला खराब है इसलिए भी चल रहा हूँ। अब क्या करना है, अब अपने को इससे x के मान चाहिए। देखो, फर्स्ट से x अपॉन में a अपॉन में a की n इक्वल 1 अपॉन में n है। इसको यदि आप निकालोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो x अपॉन में a की n c की n। सोल्व कर लेना, यहाँ से आपके पास a की n में जो वैल्यू आएगी उसे लिख देता हूँ मैं, a की n प्लस 1 x सी n लिख लेना। इसी प्रकार y अपॉन में b की n को सोल्व करोगे 1 अपॉन में c लिख के, तो इससे भी b की n प्लस 1 इक्वल x की जगह y आ जाएगा, c की n आएगा। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, कंपटीशन में यही तक पूछा जाता है। अब जो a और b के मान है, जो a तथा b के मान है, a तथा b के जो वैल्यू है, जो मान है, उनको इक्वेशन नंबर जो 2 है उसमें रखें, यूज करने पर या रखने पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में जैसे ही रखोगे तो आपको पता है क्या है, उनके ऊपर तो पावर दे रखी है पहले से ही। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिख के दूं क्या, या मैंने वो बोला था वो बात होगी, ए की एन बी की एन सी की एन, ये यहाँ देखो,
यहां से a का मान, ये एक अकेले a का ही देख लो, a का मान x cn की पावर n ये था ना, इस साइड 1 में n प्लस 1 आएगा। ठीक है, थोड़ा पावर को देख लेना, चेंज कर लेना, वैल्यू पुट करो। जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, तो यहां से आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो c की n x, ठीक है, पावर ऊपर आ जाएगी n n प्लस 1, c की n y n n प्लस 1, c की n। क्वेश्चन सोल्व हो गया, अभी ध्यान से देख लेना। c की n को बाहर निकालो, सामने c की n दिया हुआ है, यहाँ आ जाएगा x की n n प्लस 1, y की n n प्लस 1 इक्वल c की n अपॉन में n प्लस 1 है। ये आपका आंसर। बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है भाई, अच्छे से करने वाला क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना, जो आपको मैंने अभी लिखाया था a की n प्लस 1 इक्वल c की n y, यहाँ में a का मान चाहिए भाई, a इक्वल c की n y की पावर 1/n प्लस 1 होगा, ये ध्यान, और पीछे कुछ नहीं है। डिफरेंशियस करो तब इनमें क्या ध्यान रखना है, जो आपको ए और बी दे रखा है उन दोनों को प्राचल के अकॉर्डिंग किसी अन्य नंबर में मान के दोनों का डिफरेंशियस करके तुलना करनी है। थोड़ा सा कुछ मैंने चेंज किया है, तो वो कटिंग सिंपल से हो जाती है, नहीं तो फिर डी ए फोन में डी बी डी ए फोन में डी टी करते हैं, अलग अलग वैल्यू, थोड़ी परेशान कर रही है। इसमें एक पार्ट और भी था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जैसे, चलो नेक्स्ट पार्ट नहीं आ रहा है तो मैं लिख लेता हूँ यार। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट पार्ट, ए की हम, अब नेक्स्ट सिंपल से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर, यहाँ तक अपने क्या लेके आए थे, थोड़ी इक्वेशन नंबरों को सेट करना पड़ेगा वापस जाके। इक्वेशन नंबर 3 4 की तुलना करने से, 1 व 2 से, ठीक है, और उसके बाद में इसको इक्वेशन नंबर और मान लो, ये है ना, इसको 4 के बाद में 5 नंबर मान लो, इसकी अपने को जरूरत पड़ेगी ना आगे। अब चलो, दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है, बी नंबर पार्ट में आपको दे रखा है ए की एम बी की एन इक्वल सी की एम प्लस एन, ये प्रूव करना है। इक्वेशन नंबर मानो इसको 6, वही, वो नहीं लिखूंगा ए व बी दो प्राचल है जी, थ्री के सापेक्ष करना है जी, करना है जी, क्या करना है जी, हमें करना है जी अवकलन करना है जी, कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसका डायरेक्ट अवकलन नहीं होता, क्या करना होता है, लोग करने पर, दोनों तरफ लोग लेने पर फिर अवकलन किया जाता है, तो दोनों तरफ लोग लेके अवकलन करेंगे। देखो जैसे ही करोगे तो आपके पास m log a प्लस n log b इक्वल m प्लस n log c, ये आएगा। जैसे इसका डिफरेंशिएट करोगे तो m अपॉन में a डी अपॉन में डी टी प्लस n अपॉन में b डी बी अपॉन में डी टी इक्वल ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 7 बना लेना, कितनी होगी, 6 होगी थी ना, 7 बना लेना ये। अब क्या है, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 है, उससे इसको वापस वही बात है, उसको वापस वहां से लिख दो, एक्स पोन में ए की स्केयर डी ए पोन में डी टी प्लस एक्स पोन में वाई पोन में बी स्केयर डी बी पोन में डी टी इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन 7 8 की वही तुलना कर लो, क्या आ रहा है, यदि 7 8 को आप मानों को तुलना करोगे तो आपको आप वो की वही आएगी। देखो मैं ऊपर है ना एक्स वालों को पहले लिख रहा हूँ, पहले इसी इक्वेशन की 8 और 7 से तुलना करूंगा, क्या करूंगा, 8 और 7 से तुलना करूंगा, थोड़ा ध्यान रखना। एक्स अपॉन में ए की स्क्वायर अपॉन में एम ए इक्वल
वाई अपॉन में बी की स्क्वायर अपॉन में एन बी बन गया। शानदार। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें भी वही बात है, दोनों को मैं ऐड कर लूँ एक बार। अब इसको कटिंग नहीं करूंगा, पहले ऐसे एक ही काटो या करके लिखूं कटिंग। एक्स अपॉन में ए की स्क्वायर एम ए काट देता हूँ, ये लो। ये काट के यदि आप इसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में ए अपॉन में एम इक्वल वाई अपॉन में बी अपॉन में एन। ये लो, ठीक है। अब इसको क्या है, वही पहले मैंने अभी नेक्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, दोनों को ऐड कर लो या तो एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी अपॉन में एन एम अपॉन में एन, दोनों को ऊपर वालों को ऐड करो। इसका मान क्या दिया हुआ है, एक। नीचे वाले का मान कुछ नहीं है जी, एम एन ही आएगा। अब क्या करो, ए और बी की वैल्यू निकाल लो। क्या करो, ए बी की वैल्यू निकालो। जैसे ही आप इसको यूज करोगे, फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही आप यूज करोगे, ध्यान रखना यहाँ प्लस का निशान नीचे नहीं है, ये इक्वल ही है। ये थोड़ा सा ना बताने के लिए लिखा था, बीच में इक्वल का सिंबल रहेगा कि दोनों को ऐड करना है। 10th क्लास वाले जो है ना, वैदिक गणित वाला नियम लगाया है यहाँ। अब क्या करना है, ए का मान निकालना है। जैसे इससे और इससे ए का मान निकालोगे तो आपके पास ए इक्वल आ जाएगा एम प्लस एन अपॉन में एम एक्स, और बी इक्वल आ जाएगा आपके पास एम प्लस एन अपॉन में एन वाई। इक्वेशन नंबर जो आपकी 6 है उसमें वैल्यू रखो, मान रखो। इक्वेशन नंबर 6 में मान रखोगे तो आपके पास एम एन अपॉन में एम और एक्स की पावर एम, एम प्लस एन अपॉन में एन वाई की पावर एन इक्वल सी एम और एन। इससे आगे आप स्वयं सोल्व करना भाई, ठीक है। करना तो और तो क्या है, कुछ नहीं करना। ये जो ऊपर एम दे रखा है, एक्स के ऊपर आ जाएगा, वाई के ऊपर आ जाएगा, सी की एम एन हो जाएगा, एम एन का डिवाइड कर देना बस, थोड़ा एडजस्ट करके लिख लेना, और कुछ नहीं है। इसके बाद में अपने पास दे रखा है सेकंड जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रबल्य अंडर रूट एक्स पॉन में ए प्लस अंडर रूट वाई पॉन में बी वन के लिए कुल का अनुरूप ज्ञात कीजिए। एस्ट्रॉइड है तो ए बी बराबर सी स्क्वायर। अब ये पूछा हुआ है एस्ट्रॉइड है तो क्या होगा, तो ये डायरेक्टली आरपीएससी वाले पूछते हैं तो इसका आंसर देना होता है ए बी बराबर सी स्क्वायर, ऐसे आंसर होते हैं। अब कहीं कहेंगे सर डायरेक्ट थोड़ी याद रहता है। अरे जब पता हो ना कि इसके बगैर काम नहीं चलता तो सब कुछ याद हो जाता है। फिर टाइम से उठना, करना, खाना पीना, सब ऐसे लगता है जैसे अलग ही चल रही है दुनिया अपनी। और जब कुछ करने की तमन्ना ही ना हो तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। देखो सॉल्यूशन देखो यहाँ क्या दे रखा है, आपको दे रखा है अंडर रूट एक्स अपॉन में ए प्लस अंडर रूट वाई अपॉन में बी इक्वल वन दे रखा है। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेना। इक्वेशन नंबर 2 में आपके रिलेशन दे रखा है ए बी बराबर सी की सी स्क्वायर। तो इसमें यदि आप एक बार जरूरत पड़ेगी वैसे निकाल लेंगे, एक बार रहने देंगे, ए या बी की जैसी इच्छा होगी ना। और मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है, किसी एक का मान निकाल लेते हैं, मैं बी का मान निकाल लेता हूँ। वैल्यू पुट करते हैं, क्यों, या तो एक में पुट कर लो या बी में पुट कर लो। तो इक्वेशन नंबर 1 तथा इक्वेशन 2 से बी को विलुप्त कर दोगे, गायब कर दो। जैसे ही गायब करोगे, अंडर रूट एक्स अपॉन में ए प्लस अंडर रूट ए नीचे वाला ऊपर चला जाता है, वाई अपॉन में सी की स्क्वायर वन। अब यहां से ए के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन। क्या करना है, अवकलन। ध्यान से सुनना, बहुत शानदार अवकलन है। बस इसमें ये अवकलन ही सीखना था और कुछ नहीं सीखना। कौन सा कलर लें, ये चलो। मुझे पता है कि ये है 1/2, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ साथ के साथ 1/2। 1/2 का यदि आप
एक्स की एन से करते हो तो 1/2 पहले आता है, फिर एक्स की एन का जो है अंदर एक्स है उसके ऊपर रहेगा जैसा है वैसे का वैसा आएगा यार। आप चाहो तो अलग अलग कर लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसका यदि 1/2 एक्स की एन ए का करोगे तो ये इतनी वैल्यू तो आएगी ही आएगी। अब ध्यान से देखो, 1/2 में से क्या करना होता है, -1, -1/2 आएगा। जैसे इसको सोल्व करोगे ना 1/2 को, तो -1/2 आएगा, ध्यान रखना। कहेंगे सर ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा सा, एक सेकंड, एक और विधि भी है, वो मेरे को इससे बेटर लग रही है ना, उससे करते हैं। इनको ऐसे तो लिख सकते हैं, ये क्या है, रूट है, करना तो एक ही है ना, इसको ऊपर ले जाओ, करो, -1/2, -1, -1/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए के ऊपर क्या आएगी, -3/2, अपॉन में लेके आओगे तो क्या आएगी, √a और a, एक पावर ये रही, एक पावर ये रही, समझ गए। अपॉन में ले लो वापिस इसको, नहीं समझ में आया ना, फिर भी ये लो, ये तो दिखाई दे रहा है आपको, -1/2 आएगा, इस माइनस वाले को अपॉन में ले आओ, -1/2 अपॉन में 1/, a की पावर 3/2, बस ये याद रखना, 3/2 आई। अब लिख देते हैं अपने, ये लो, यहां से सुनो, इसका आ जाएगा √x अपॉन में √a, और इसके पास a लिख दिया, 3/2 हो गया ना, और माइनस लगा के 2 लिख दिया, ये लो, ये मैंने 3/2 को यहाँ बना दिया। फिर लिखो आगे प्लस, अब करना किसका है, अब हमें करना है √a का करना है, किसका, √a y है, इसके पास है, ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, y इसके पास है, तो मैं √y को तो जो है वो का वो छोड़ देता हूँ, अपॉन में जो √c आएगा उसको c कर देता हूँ। अब मुझे ये भी पता है कि 1/2 का यदि आप करोगे तो क्या आएगा, -1/2, और 1/2 का वापिस मल्टीप्लाई आ जाएगा, लेकिन एक बात, इससे यदि आप कर रहे हो तो आंसर जो आएगा वो 1/, √a आएगा, और इक्वल आ जाएगा 0। कैसे, ये कैसे हो, अरे हुआ क्या है, मैंने एक ही किया है ना, और तो कुछ किया ही नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ √a जो y है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, इस बेचारे जी को मैंने a√y को 1/2 लिखा, ठीक है, और कर दिया। नहीं गल बनी, बना देते हैं गल, देखो फिर गल नहीं बनी तो गल बनाते हैं। ये जो अंडरूट है ना, यहाँ से अलग अलग लिख लेना फिर, √a करना, √y करना, क्योंकि साथ में करने से क्या आएगा, पहले वो सुनो, साथ में लेके चलोगे ना तो ये क्या करेगा, इसको 1/2 बना देगा, इसके ऊपर का बना देगा क्या, -1/2, और ये अपॉन में आने पे वापिस y साथ में रहेगा, तो कैंसिल होने में दिक्कत आई, अलग अलग करना तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस अनरूट का करना है, सिर्फ इसका √a का करना है, तो क्या आ जाएगा, 1/2, और a -1/2, ये 1/2 आ गया, √a यहाँ आ गया, सी से स्केयर हो गया, सिंपल सी काम किया और कुछ नहीं किया। जैसे ही आप इसको हल कर लो तो इससे क्या करना, ए का मान निकालना, देखो इनको लेफ्ट राइट से ही कर लेना थोड़ा सा, √x, 2a √a, √y, 2c √a, इक्वल लगा के लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई करना, √x √a, सी सिंपल, 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, ये 2 नहीं चलेगा, अब साथ में ध्यान रखना, इक्वल a √y, रूट से रूट कैंसिल, हमें चाहिए ए का मान, ए का मान आ जाएगा √x अपॉन में √y, सी इक्वल, ये लो, ये जो ए का मान प्राप्त हुआ है, अपने को यहाँ एक इक्वेशन बनी है, देखो जहाँ दोनों के दोनों ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी यहाँ, और ये x अपॉन में √a अपॉन में x,
अंडर रूट ए अपॉन में एक्स की स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो 3, ये लो इक्वेशन नंबर इसको दो 3, इक्वेशन नंबर 3, और ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या है 4। अब मान रखना है ए का मान उस इक्वेशन में रखना है जहां आपके पास अंडर रूट एक्स अपॉन में ए प्लस अंडर रूट ए वाई अपॉन में सी की स्क्वायर इक्वल जो 1 दिया है इसके अंदर इसकी वैल्यू रखो। जैसे ही आप इसकी वैल्यू रखोगे आपके पास जो मान आएगा वो चेंज हो जाएगा। देखो इसका मान रखना है ए इक्वल अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट वाई, सी का मान रखना है। रखो यहां से आपके पास आएगा एक्स अपॉन, ध्यान से देख लेना भाई, अंडर रूट एक्स अपॉन में, अंडर रूट एक्स अपॉन में, देखो अब रूट को रूट नहीं रखते अपने, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो बार बार रूट भी लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट वाई सी, इसके ऊपर क्या है 1/2, इसको लिखो ए वाई अपॉन में, एक ही जगह लिखना है ना वैल्यू, एक ही जगह वैल्यू लिखनी है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई सी, वाई अपॉन में सी, और वो भी स्क्वायर में, इसके ऊपर भी क्या आएगी 1/2 इक्वल 1। फिर थोड़ा सा और सोल्व करो इसको, ये देखो एक्स की पावर, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर क्या है 1/2 है, ऊपर ले जाके इसको करोगे तो क्या हो जाएगी एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 वापिस 1/2। ये नीचे जो आपको अंडरूट में जो y दिखाई दे रहा है इसको भी ऊपर ले जाओ, y की पावर भी 1/2 अपॉन में क्या है सिर्फ बेचारे अंडरूट सी को, ये जो सी है ना ये सी, ये सी, इसको छोड़ो यहाँ, इसके ऊपर लगाओ 1/4 1/2, इसको भी ऐसे ही करो, अंडरूट एक्स का मान तो 1/2 आ जाएगा, वाई वाले में भी क्या करो, इस पावर को 1/2 को इसके साथ यदि जाओगे नेगेटिव करोगे तो वही बात, वाई की पावर क्या आ जाएगी 1/2, अपॉन में क्या दे रखा है आपके पास सी की स्क्वायर दे रखा है, ध्यान से देखना, तो एक सी से सी कैंसिल हो रहा है, सिर्फ सी आएगा, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगी 1/2 इक्वल क्या आ जाएगा 1। अब ध्यान से देखो 1/2 1/2 1/2 1/4 लिख देना है, क्या करेंगे 1/4, वाई के मान भी 1/4 प्लस एक्स का मान भी 1/4, वाई का मान भी 1/4, ये अंडरूट सी, इसको लिख देना अंडरूट सी, इन दोनों को जोड़ लेना तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x की पावर 1/4 वाई की पावर 1/4 इक्वल अंडरूट सी। अब दोनों तरफ क्या करना है, इस पे भी 4 लगा देना, इस पे भी 4 लगा देना, सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 16x की स्क्वायर वाई की स्क्वायर, नहीं 16x वाई इक्वल क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। ये शानदार क्वेश्चन है भी, बहुत अच्छा। थोड़ा सा ना यहाँ ध्यान रखना, दोनों को साथ में लेके डिफरेंशिएट मत करना, मेरी तरह ये हरकतें मत करना कि दोनों को यहाँ साथ में मत लेना, भी अलग अलग लेके डिफरेंशिएट करो, अच्छा जो प्राचल दिया उसके सापेक्ष आंसर आराम से मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त एक्स कोण में ए स्क्वायर प्लस वाई कोण में बी स्क्वायर इक्वल 1 का अनुलोप ज्ञात कीजिए जिसका अर्ध अक्ष ए तथा बी निम्न संबंध हो, ए प्लस बी बराबर सी, सी अचर हो, ए बी बराबर सी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी की स्क्वायर हो। इस पे चर्चा करते हैं। पहले अपने पहले पार्ट को हल करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। पहले पार्ट में पहले तो दीर्घवृत्त की इक्वेशन लिख लेता हूँ। पार्ट नंबर ए में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए की स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी की स्क्वायर इक्वल 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन आ रही है ए प्लस बी प्लस बराबर सी इक्वल इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 प्रतिस्थापित कर देते हैं, बी बराबर क्या करते हैं सी माइनस ए, किससे इक्वेशन नंबर ए से, इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे, ए में वैल्यू रखेंगे, जैसे ही ए में वैल्यू रखोगे आपके पास एक्स स्क्र अपॉन में ए की स्क्र प्लस वाई की स्क्र अपॉन में क्या आ जाएगा सी माइनस ए की होल स्क्र इक्वल 1। ध्यान रखना इतनी देर स्लो चला जाता है, उसके बाद में स्लो वाली स्पीड धीरे धीरे गायब हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 बना लेना है, 3 बना ली ना, 4 बना लेना। ये कारण है 10। इसके बाद में क्या, जो समझने वाला बच्चा वो पकड़ लेता है कि सापेक्ष क्या करना है,
अवकलन किसका, इस इक्वेशन नंबर 4 का करो तो क्या आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए की 3 और यहां जाएगा माइनस का 2 प्लस 2 वाई की स्क्वायर, एक्स माइनस ए के ऊपर भी 3 आएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस के हो जाएंगे इक्वल 0, क्योंकि ये माइनस में आएगा अंदर से वापस माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे। इसको फिर चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस ए अपॉन में ए इक्वल वाई की 2/3 अपॉन में एक्स की 2/3 का, सर ये कैसे हो, यहीं रुक जाओगे, आगे नहीं चलना, आगे नहीं। ये देखो क्या दे रखा है, 2 का तो कोई महत्व नहीं है जाने दो, माइनस का भी कोई महत्व नहीं है जाने दे। यहां से अपने इन दोनों से ये तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए की 3 बराबर वाई की स्क्वायर अपॉन में सी माइनस ए की पावर 3। ये जो 3 है इसको हटाना है तो इनके ऊपर क्या करना पड़ेगा 1/3, तो मैंने इस पे भी 1/3 लगा दिया, इस पे भी 1/3, ये देखो 3 3 3, वापिस सी अपॉन में ही लिखा है, कुछ नहीं किया, ध्यान रखना ऐसी कोई हरकत नहीं की जो आपको समझ में ना आए। अब क्या करते हैं यहां से कि सर यहां से तो अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ होगा, देखो 1 सेकंड में हो जाएगा, होगा क्यों नहीं, पहले इनका मल्टीप्लाई करो टेपर में, यहीं से ही बनेगा सब कुछ जो बनेगा, सी माइनस ए एक्स की 2/3 इक्वल ए वाई की 2/3। इन दोनों से ध्यान रखो ए बाहर आ रहा है कॉमन, आ रहा है ना, निकालो बाहर, क्या आएगा ए वाई की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 2/3। यहां क्या बच गया अपने पास, सिर्फ सी एक्स की पावर 2/3। क्या सर अभी भी गल बनी नहीं, बन गई आपके सामने तो यह है, ये देखो सी एक्स की पावर 2/3 इक्वल ए, इन दोनों को उस साइड लेके गया हूं, वापिस इक्वल निकाल दिया, वाई की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 2/3। अब आगे देखो, जो अपने पास दे रखा है ना ए, इसकी वैल्यू निकाल लो, सी एक्स की पावर 2/3 अपॉन में वाई की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 2/3 इक्वल ए। ये ए का जो मान है ना, ये आप जो इक्वेशन नंबर ये दिया हुआ है ना, इसकी इक्वेशन कहाँ है, इसको इक्वेशन नंबर नहीं दिया हुआ, ये रहा, तो ये 4 दे रखी है ना, इक्वेशन नंबर 4 में रखने का, इसको दे देना 5, आगे लिख रहा हूं मैं यहाँ, अब ध्यान से देखना भाई, इक्वेशन नंबर 4 व इक्वेशन नंबर 5 से, बहुत अच्छी बात है, 1 सेकंड में अब सोल्व होने वाला क्वेश्चन है भाई, 1 सेकंड 1 सेकंड, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया भाई, चलो ओके है, क्या है कि फिर वीडियो रुक जाती है बीच में, कपलिंग करनी शुरू कर दी है। चलो सुनो अब आगे, इसमें रखोगे तो कलर भी चेंज कर देते हैं क्योंकि यहां से अच्छा क्वेश्चन है, एक्स की स्क्वायर अपॉन में सी एक्स की 2/3 अपॉन में वाई की 2/3 प्लस एक्स की पावर 2/3 की होल स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर अपॉन में 1 सी एक्स की 2/3 अपॉन में वाई की 2/3 प्लस एक्स की पावर 2/3 इक्वल 1। अब यहां से ध्यान से सुनना, ये 1/3 नियम से तो ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा एक्स की स्क्वायर वाई की 2/3 प्लस एक्स की पावर 2/3 की आ जाएगी होल स्क्वायर। यहां से इसको एलसीएम लोगे तो ये एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, वाई वाला बचेगा, इसको 1/3 नियम से ऊपर भेज दिया, कलर और चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये लो अपॉन में आपके पास बच रहा है, अपॉन भी बहुत बड़ा लगा दिया ना, ये लो अपॉन, अपॉन आपके पास बच रहा है सी एक्स की पावर 2/3 की होल स्क्वायर
और सी वाई की 2/3 की पावर होल स्क्वायर इक्वल 1। सी की स्क्वायर को तो बाहर निकालो और वाई की 4 ऊपर ले जाओ। कैसे? एक्स की पावर 2 माइनस 4/3, और ये इसे सही से लिख लेना, 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 की होल स्क्वायर प्लस वाई की 2 माइनस 4/3, एक्स की स्क्वायर 2/3 प्लस वाई की स्क्वायर 2/3 इक्वल सी की स्क्वायर। ये लो, इसको सोल्व करोगे तो वापस आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। इन दोनों को होल स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लेना, एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इक्वल क्या रहा है? सी स्क्वायर। और ये देखो यहाँ आपके पास 2 पावर है, ये 1 पावर है, कितनी होगी? 3 पावर। और ये दिया था आपको क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए। अब देखो 3 पावर लिख देता हूँ, फिर भी बोलेंगे सर, क्या बच्चे बोलेंगे सर नहीं ये नहीं दिया, हमें कुछ और दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा। अरे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इस बेचारे 3 को 1/3 करके कैंसिल कर लेना। दिखाई क्या दे रहा है? ये लो, 1/3 करके क्या करना? कैंसिल कर लेना। चलो इसी के साथ अपने अब जो आगे के इसके रहे हुए क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।